विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। चुनाव आयोग ने बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चला और 1 महीने से कम में ही पहले चरण का मतदान होगा, यानी 6 नवंबर को। और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है और उसका ऐलान नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि दोनों तरफ पार्टियों में, कुछ पार्टियों में खींचतान है। एनडीए में मोटे तौर पर जेडीयू, बीजेपी और हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच में सहमति बन चुकी है। लेकिन बिहार की एक बड़ी ताकत चिराग पासवान की रामविलास लोक जनशक्ति रामविलास एक बड़ी सियासी ताकत है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ सिर्फ अपने उम्मीदवार उतारे थे और जेडीयू को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा था और चिराग पासवान इस विधानसभा सीट में एक सम्मानजनक सीटों की संख्या पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से उनकी बातचीत अभी दिल्ली में हो रही है। उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि चिराग पासवान अपने राजनीतिक कद को इस विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़ा सकते हैं अगर वो सीटों पर अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नेतृत्व से बातचीत कर सकें। चिराग पासवान बिहार आने वाले हैं और अभी तक पिछले 2 दिनों में उन्होंने मुंह नहीं खोला है। दरअसल वो जीतन राम मांझी की पार्टी से कहीं ज्यादा सीटें चाहते हैं और मैं इस वक्त उन्हीं के पार्टी के सामने हूँ। अंदर चल के आपको माहौल क्या है दिखाता हूँ। उधर महागठबंधन में भी मुकेश सहनी एक अलग तरह से ताल ठोक रहे हैं। सीटों की बात तो अलग ही है। वो चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद पर उन्हें घोषित किया जाए। अभी महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर अभी उसका ऐलान ही नहीं हुआ और वो उप मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं और लेफ्ट पार्टियां खुद मुकेश सहनी से कहीं ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही हैं। शाम को तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की सीटों के बंटवारे पर लेके एक और बैठक होगी। यानी दोनों तरफ जो खींचतान है वो जानने की कोशिश आज के माहौल क्या है मैं करते हैं। हम रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं। आप लोग कैसे आए भाई साहब? सर से मिलने के लिए आए थे। कौन सर? चिराग सर से। तो दिल्ली है? नहीं, कल उनके वहाँ प्रोग्राम है ना शहरबन्नी में। हाँ, तो उसे इस कारण थोड़ा मिलने के लिए आए थे सर से। सुनने में आ रहा देर रात आएंगे या कल सुबह भी? अलौली से आए हम लोग शहरबन्नी। तो हम लोग का घर रोन हुआ, रोन पंचायत। तो सर से उसी विषय में थोड़ा बातचीत करने के लिए आए थे। किस विषय में? थोड़ा कुछ काम था जो नहीं हो पाया था। अच्छा, काम, टिकट उकट ये सब? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं। हम लोग का वो नहीं है। आप टिकट भविष्य में कभी टिकट देंगे जरूर, हम कोशिश करेंगे सर। हम उन्हीं के इलाके से हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे। अभी युवा है, हम अभी पढ़ लिख रहे हैं। अभी तो वो भी हुआ ही। जी हाँ, युवा है इसलिए ना हम कोशिश करेंगे और मेरा ख्वाहिश है कि मुझे विधायक की टिकट अगर मिले तो मैं जरूर विधायक से। इस बार की अगली बार? अगर सर इस बार भी देंगे हमको तो हम इस बार भी लड़ने के लिए। क्या बायोडेटा ही हो गया? जी, बायोडेटा बनवाया? नहीं, बायोडाटा बनवाया नहीं। असल में मैं एक काम के लिए आया था पटना, वो काम मेरा हुआ नहीं और हमारे इलाके से हैं सर, तो मैं इनसे मिलने आ गया। आप भी काम के लिए आया? जी। और आप टिकट? जी कुछ सर 78 से। आप खुद की किसी और की? हम खुद उम्मीदवार हैं। कुणाल कुमार पासवान मेरा नाम है। तो क्या है मामला? कुछ सीट का मामला नहीं बन पा रहा क्या? नहीं, अभी तो नहीं बन पा रहा है। आप लोग कितना चाह रहे हैं, कितना मिले? हम लोग चाह रहे हैं कम से कम 45 तक। हो गया कल्याण। 45 सीट बीजेपी देने वाली है। ये कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी है। जितना देगी उतना मानना पड़ेगा। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भैया आ रहे हैं, अभी 10 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे, फिर शहरबनी जाएंगे अपने पैतृक गांव। वहाँ जो है रामविलास जी का पुण्यतिथि है, उनको मना के फिर आएंगे। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए जरा अंदर कार्यालय में चलते हो। तो देखिए, एलजेपी रामविलास यानी चिराग जी की पार्टी का ये कार्यालय है। भीड़ भाड़ यहाँ पर है। मैंने आपको कहा कि एक एनडीए में और वैसे भी ये पार्टी का एक सियासी पकड़ बिहार की राजनीति में पहले से है। यहाँ पर देखिए, उम्मीदवार आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जा रहा है। क्या उम्मीदवार विधानसभा वाला?
विधानसभा कैंडिडेट का भी ऑनलाइन। आप यहाँ किस फॉर्म भरने आई हैं, भरवा रही हैं, क्या आपकी भूमिका? मैं इस पार्टी से शुरू से प्रदेश महासचिव में हेमलता पासवान, तो अपनी दावेदारी के लिए भर रहे फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म? और ये मसौरी 2 जगह से। 2 विधानसभा से जी, ऑप्शन है पार्टी की तरफ से। ये देखिए OTP आ गया। देख लीजिए ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा। आपका मोबाइल कौन सा है? अभी देखिए तो ये OTP कैसा? बड़ा सब हाईटेक मामला। इसीलिए हम लोग प्रोसेस चल रहा है तो यहाँ अभी पे। तो आपकी पार्टी के तय नहीं हो पा रहा कौन सीट मिलेगी, कितनी मिलेगी, कितनी नहीं। आप दावेदारी 2 पे ठोक दी। एक्चुअली सर वो सब अंदर से सब हो रहा है, जो भी है अंदर अंदर जो भी है सब काम हो रहा है, और हम लोग ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी की सीनियर हम लोग रह चुके हैं, अभी भी हैं। मैंने सुना एक फार्म भरने का 28,500 है। जी वो प्रोसेस है। तब तो आपको 57,000 देना पड़ेगा। ठीक है उसके लिए, क्योंकि शुरू से हम लोग पार्टी के लिए किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी मेरा योगदान है वो रहेगा, हमेशा रहेगा और आगे भी रहेगा। तो कोई कैंडिडेट कितना भी जितने सीट पर फार्म भरेगा उतना उसको 28,500। हाँ तो मान लीजिए अधिकार तो है, जितने सीट पर आप चाहिएगा उतने सीट पर दावेदारी अपना दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है जनरल प्रत्याशी तो एक ही सीट पर देता है दावेदारी। 28,500 है फार्म। 28,500 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फीस है। ये इसलिए किया है कि भीड़ कम हो। नहीं, भीड़ कम हो, पार्टी मध्य में रुपया जाएगा, उससे मान लीजिए स्टाफ जो है उन लोग का वेतन मिलेगा उस रुपया से। आप भी दावेदार? हाँ हम भी दावेदार हैं। मोतिहारी जिला 12 नरकटिया विधानसभा। एक ही सीट से भरे? कई सीट? नहीं, एक सीट से। तो सीटियाँ तो तय नहीं हो पा रही कि पता नहीं गठबंधन होगा कि चिराग जी को कह रहे हैं 12 सीट मिलेगी, 14 सीट मिलेगी। नहीं, चिराग जी तो कई बार बोल चुके हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो समझना इसके लिए काफ़ी है इशारा कि मोदी जी को चिराग जी छोड़ नहीं सकते हैं। और उस समय उनके पार्टी के सारे सांसद चले आए, पशुपति पारस हो गए, उन्हीं के चाचा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे लोग होगा मिनिस्टर, चिराग एकदम अकेले थे। आपको मालूम ना है बीजेपी का। नहीं ठीक है, लेकिन चिराग जी के दिल में मोदी जी के प्रति एक हनुमान के रूप में मोदी जी। हनुमान भगवान श्री राम से कुछ मांगते हैं कि जो दे दिया उसी को? हाँ तो एकदम स्वीकार है, ये है तो वही स्वीकार है। गठबंधन में कहीं कोई इफ बट नहीं है। जितनी भी सीट मिल जाएगी उतने पर। हाँ सम्मानजनक। ये सम्मानजनक एक ऐसा शब्द है जो टिकटों के बंटवारे के समय बड़ा मुश्किल आता है। सम्मानजनक। मैडम आप भी चुनाव लड़ना चाहती हैं? जी लड़ना चाहते हैं, पिपरा विधानसभा से। एक फार्म भरी थी कैसे? नहीं अभी आज हम भरने ही आए हैं, पहले नहीं भरा था हमने। ये तो ऑनलाइन है, तो घरे बैठे भर देती है। नहीं ऑनलाइन घर ही बैठे ही भरे हैं, लेकिन पर्चा जमाने किसी आदमी का वेट कर रहे थे उनको देने के लिए। अच्छा कहाँ? अब हाँ हम राम करिए आई बैठिए। आप बैठिए।